हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपसे एक विषय लेकर डिस्कस करूंगी। विषय है व्यावसायिक शिक्षा में, वोकेशनल एजुकेशन में आईसीटी का क्या कंट्रीब्यूशन है, आईसीटी का क्या योगदान है। आईसीटी आप समझ रहे होंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का वोकेशनल एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि आप सभी व्यवसाय करने जाएंगे, व्यवसाय करेंगे ही पढ़ने के बाद, तो किसी न किसी व्यवसाय में जाने के लिए हमको टेक्नोलॉजी कहाँ तक मददगार होती है, इस विषय में हम कुछ बिंदुओं को लेकर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो बिंदु है हमारा, अधिगम को सरल और प्रभावी बनाना। तो अधिगम मीन्स सीखना। तो हम जब पढ़ते हैं, लिखते हैं या किसी चीज़ को सीखते हैं, तो ये जब हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू सीखते हैं, ऐसे लेक्चर मेथड से या बातचीत करके सीखते हैं, और किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम सीखते हैं तो हमारे लिए ये अधिगम बहुत सरल हो जाता है और बहुत इफेक्टिव हो जाता है। कैसे? जैसे एक मैं लेक्चर मेथड से पढ़ाऊँ और एक पीपीटी बना के आपको प्रेजेंटेशन दूँ, दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये हमारी बहुत, ये पूरे समय तक सेव रहेगा। पीपीटी बना लेंगे हम, तो हमारे लिए एक बेनिफिट होगा कि जब हम इस कंटेंट को पढ़ाने जाएंगे तो हम वो पेन ड्राइव में लेकर आपको कभी भी बता सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत इजी गोइंग हो जाता है। दूसरा है वास्तविक दुनिया से जोड़ना, मतलब एक्चुअल लाइफ जो आपकी है, जो वास्तविकता है, उससे हमको जोड़ता है। कैसे जोड़ता है कि हम देखते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वास्तविक हमारी दुनिया कैसी है, एक्चुअल लाइफ कैसी है। एक्चुअल लाइफ से हमको लिंकिंग करता है आईसीटी। ये हमारी पहचान बताता है कि हमारी पहचान क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो ये हमें लिंकिंग करता है वास्तविक जीवन से आईसीटी, क्योंकि हमको सुधारता है। जैसे हम कहीं से अगर किसी विषय से किसी पर्सनालिटी को हम देखते हैं या इसकी स्पीच सुनते हैं, या हम देखते हैं, या हम कहीं विदेशों के लोगों को देखते हैं, तो हम उससे मोटिवेट होते हैं और हमें एक्चुअल जीने का सबक मिलता है। जैसे ऑनलाइन प्रशिक्षण और ई लर्निंग, ऑनलाइन प्रशिक्षण और ई लर्निंग। तो ई लर्निंग तो आप समझते हो कि किसी भी मीडिया के थ्रू जब हम लर्निंग लेते हैं तो वो ई लर्निंग कहलाती है। फिर दूसरा ऑनलाइन प्रशिक्षण, तो जब रूबरू हम टीचर प्रशिक्षण नहीं देता तो हम ऑनलाइन किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे हमें कोई कोचिंग करना है, मान लीजिए हमें आईपीएस की, आईएएस की या एससी की कोचिंग लेना है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। या हमें बैंकिंग की कोचिंग लेना है तो हम ऑनलाइन कोचिंग ले लेंगे। तो ऑनलाइन कोचिंग लेकर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो आईसीटी है इतना बेनिफिशियल है कि हम घर बैठे सभी प्रकार के कोचिंग, सभी प्रकार का ज्ञान ले सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट। प्रैक्टिकल स्किल क्या होती है? जो स्किल से तो आप समझ रहे हैं कि कौशल। प्रैक्टिकल स्किल जैसे हमें कुछ करना है, क्या करना है हमको प्रैक्टिकली, जैसे हमें कोई करके कुछ सीख कर बताना है, तो उसके लिए भी है कि हम यूट्यूब से भी देख लेते हैं काफ़ी चीज़ें, या हम मोबाइल पे इंटरनेट के माध्यम से कोई टेक्निक्स से, जैसे एक एग्जांपल के लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमें कोई मॉडल बनाना है, तो हम मॉडल की उसमें नेट के माध्यम से हम देख लेंगे कि इस मॉडल को हमको कैसे प्रिपेयर करना है। तो प्रैक्टिकल स्किल भी हम सीख जाते हैं। तो ऐसे हम कुछ खाना भी बनाना है, कोई खाने की हमें कोई रेसिपी तैयार करना है, तो भी हम उसको नेट के माध्यम से देख सीख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट होता है। उद्योगों की मांग के अनुसार अध्यापन पाठ्यक्रम। अब आप देख रहे हो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन में नए नए कोर्स आ रहे हैं, नई नई टेक्निक्स आ रहे हैं, नए नए उद्योग धंधे आ रहे हैं। तो जो नए नए उद्योग धंधा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम डेवलप होता है। तो करिकुलम डेवलप होता है, उसी के अनुसार हमारा अध्ययन का पाठ्यक्रम डेवलप होता है। जिसकी नीड होता है, जिस कोर्स का आवश्यकता होता है, उसी कोर्स के अकॉर्डिंग हम अध्ययन पाठ्यक्रम हमारा तैयार करते हैं। मूल्यांकन और निगरानी में सहायक। अब मूल्यांकन और निगरानी में कैसे हेल्पफुल रहता है कि हम अपना वैल्यूएशन करते हैं जब, तो वैल्यूएशन में हमारे गुण और दोष दोनों दिखते हैं। तो हमें जो फीडबैक मिलता है तो उसमें हम करेक्शन करते हैं। तो करेक्शन करके हमारे आईसीटी कैसे मदद करता है इधर निगरानी में, कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम देख कर, सीख कर, सुन कर या ट्रेनिंग लेकर करते हैं। तो ये सारी चीज़ जब हम लेके करते हैं तो लेने के बाद हम उसमें जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें फीडबैक्स मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने करेक्शन भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई स्किल्स पढ़ा रही हूँ आपको, तो पढ़ाने के बाद उसमें हो सकता है मे भी मुझे कोई फीडबैक मिले तो मैं इसमें करेक्शन कर सकती हूँ। फिर रोजगार के नए अवसर। अब रोजगार में नए अवसर हमें आईसीटी के माध्यम से कैसे मिलते हैं? आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों मीडिया होते हैं। तो जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जैसे पत्र पत्रिकाएँ या रोजगार समाचार या हमारी न्यूज़पेपर्स आते हैं, इनमें हमें वांट्स आती है, आपने देखा होगा। तो ये हमारे मीडिया ही है ना।
ये हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। और हमें नेट के माध्यम से कितनी सूचनाएं मिलती है कि ये रोज़गार यहाँ पर है, यहाँ अप्लाई कर सकते हो आप, यहाँ पर आप ये वर्क कर सकते हो, आप नेट से सारी चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये हमें नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम जहाँ के तहाँ कूक मडूक होकर रह जाते, हम कहीं भी किसी दुनिया से हम बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होते। हमें दूर दराज की सूचनाएं भी इजीली मिल जाती हैं, कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है वो भी हमें प्राप्त हो जाता है तुरंत, इमीडिएट। आधुनिक कौशलों का विकास। अब आधुनिक कौशल कौन से होते हैं? जैसे मॉडर्नाइजेशन में आधुनिक कौशल कौन से होते हैं? नए नए जो भी स्किल्स डेवलपमेंट होती है, नई नई तरीक़ों से काम करना। जैसे पहले हम लोग हाथ से बटन और काज करते थे, लेकिन आजकल मशीनों से होता है। तो ये एक स्किल्स हो गई ना, नई टेक्नोलॉजी हो गई। तो हमारी आईसीटी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी मदद कर रही है हमारी। हम एक छोटे काम के लिए बोल रहे हैं आपको, पहले सब्जियां काटते थे तो हाथ से काटी जाती थी, लेकिन आजकल सब्जियां मशीनों से कटने लगी। तो ये बहुत छोटी चीज़ मैंने बताई है आपको। ऐसे हम पढ़ाई करते हैं तो टीचर पढ़ाता था, पहले प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाता था, लेकिन आजकल देखिए आप मास कम्युनिकेशन के द्वारा टीचर पढ़ाता है। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे व्यावसायिक शिक्षा में मदद करती है। बच्चों, आज मैंने आपको डिस्कस किया कि वोकेशनल एजुकेशन में आईसीटी कहाँ तक हमें मददगार है, कहाँ तक हमारी उपयोगिता रखती है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।